नमस्कार, मैं श्रुति त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 21 की, यानी कि प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की। आर्टिकल 21 जो बात करता है लाइफ एंड लिबर्टी की। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को 1 मिनट या 2 मिनट देख करके मत छोड़िए, जिससे कि आपको आर्टिकल 21 या कोई भी आर्टिकल अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखते रहना चाहिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पर प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आर्टिकल 21 यानी कि प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है। ये सबसे ज्यादा बार इंटरप्रिटेट किया गया है, यानी कि बाकी भी आर्टिकल है लेकिन इंटरप्रिटेशन इसका सबसे ज्यादा बार हुआ है। इसने व्यापक अर्थ बताया है और इस आर्टिकल का जो विस्तार है वो कुछ ज्यादा ही हुआ है अन्य आर्टिकल की तुलना में। आपको बता दें कि जब हमारा देश आजाद हुआ, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो संविधान है उसमें हमने अन्य अन्य देशों की जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी वो हमने अपने में कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 21 है ये भी हमने ब्रिटिश से ही लिया। वक्त के साथ साथ हमने इसका इंटरप्रिटेशन किया। सबसे पहले हमें क्या जरूरी था? सबसे पहले हमें खाने के लिए जरूरी था, रहने के लिए घर जरूरी था, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान जो हमारी नेसेसिटी थी, हमने पहले उस पर ध्यान दिया। फिर उससे हम आगे बढ़े तो हमने सोशल जो है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उस पर ध्यान दिया, यानी कि हमारा इन्वायरमेंट, हमारे पानी, हमारी शिक्षा, हमने इस पर बात किया, इसको लेके आए लाइफ से रिलेटेड। और इस तरह हमने वक्त के साथ साथ जैसे जैसे जो है हमारा वक्त बदलता जा रहा है, जैसे लोग बदलते जा रहे हैं, हमारा रहन सहन बदलता जा रहा है, वैसे ही हम आर्टिकल 21 में भी इंटरप्रेट करते जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो आर्टिकल 21 है ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए लागू होता है। इसमें हम बात करते हैं 3 मेन चीजों की। लाइफ की बात करते हैं, पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं और प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ की बात करते हैं। और ये कहीं ना कहीं हम जो सबसे मेन फोकस इसमें है प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ पे करते हैं। ये जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हुआ है, और क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो था वो ड्यू प्रोसेस लॉ होता था। हमारे यहाँ जो लागू हुआ है वो कोर्ट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव जो है एक्शन से रिलेटेड लागू हुआ है। कोर्ट लेजिस्लेटिव लागू हुआ है, हमारे यहाँ ड्यू प्रोसेस नहीं लागू हुआ है। हमारे यहाँ लागू हुआ है प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। क्योंकि ड्यू प्रोसेस में क्या होता था, कोर्ट जो होती थी वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एक्शन पे कंट्रोल करती थी, कार्यपालिका पर कंट्रोल करती थी, विधायिका पर नहीं, न्यायपालिका पर नहीं। इसके बाद वहां पर 2 क्वेश्चन जो है सामने आता था। पहला क्या कि क्या पावर है लॉ बनाने की, यह क्वेश्चन फुलफिल होना चाहिए। और दूसरा, नेचुरल जस्टिस के लिए क्या यह जरूरी है। हमने इन दोनों चीजों को ध्यान में रख करके हमारे यहाँ हमने थोड़ा सा उसको वाइड किया, हमने उसको अपने अकॉर्डिंग बना करके फिर लेके आए। इसलिए हमने प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ लिखा कि विधि जो प्रोसीजर बनाएगी उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। हमारा कार्यपालिका पर भी कमांड है, हमारा जो है विधायिका पर भी कमांड है, और न्यायपालिका तो लॉ बना ही रही है। 1978 के बाद हमने इस पर आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन इंक्लूड किया। मेनका गांधी केस के बाद में हमने जो है आर्टिकल 21 को एक ब्रॉड रूप दे दिया। आर्टिकल 21 जो हमें जीवन जीने का अधिकार देती है। अगर हम उसके अर्थ की व्याख्या करें, जो कि मेनका गांधी केस के बाद में निकला,
हम उस अगर अर्थ की बात करें तो वो अर्थ ये है कि वह केवल हमें जीवन जीने का तरीका नहीं बताती, यानी कि जीवन तो कोई भी जी सकता है, जानवर है वो भी जीवन जी रहा है, परंतु जीवन जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, हमें जिस चीज की आवश्यकता है, जिस चीज की नेसेसिटी है, वह भी हमें सही रूप से मिलना चाहिए। आर्टिकल 21 ये बात करती है। मतलब एक इंसान है, अगर हम उसको हफ्ते में 2 दिन भी खाना दे दें और प्रॉपर पानी दे दे, वो जिंदा तो रहेगा, परंतु क्या वह स्वस्थ रहेगा? किसी का पैर कटा हुआ है, हमने उसका इलाज नहीं करवाया, कीड़े पड़ रहे हैं, वो जिंदा है, परंतु क्या यह जीवन सही है? कभी कभी क्या होता है कि किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको खाने को दिया जाता है लेकिन उसको रोज मारा जाता है, रोज पीटा जाता है, रोज गाली गलौज की जाती है उसके साथ, क्या यह जीवन है? या फिर हम आपको खाने को दे रहे हैं, आजकल कारखानों में देख लीजिए, कभी कभी बच्चों के साथ ये जनाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है कि बच्चों को रखते हैं कारखानों में, उन्हें खाना देते हैं, उनसे दिन भर काम कराते हैं और काम ना करने पर उन्हें मारते भी हैं, तो क्या यह जीवन है? आर्टिकल 21 में ऐसे ही जीवन की बात की गई कि आर्टिकल 21 में कहा गया कि ये जीवन को हम नहीं मानेंगे, ये जीवन जीवन नहीं है। जीवन की बात ये है कि आपको एक जो है रोटी, कपड़ा, मकान, जो नेसेसिटी है वो आपको मिले। आपको जो भी आर्टिकल 19 के द्वारा जो सुविधाएं दी गई हैं, जो बताई गई हैं कि एक लाइफ के लिए ये फ्रीडम्स मिलनी चाहिए, वो आपको मिले, आपको आपका सम्मान मिले, आपको खाने का अधिकार हो, आपको रहने का अधिकार हो, आपको जीवन जीने का अधिकार हो, आपको एक स्वच्छ जो है पानी पीने का अधिकार हो, आप एक स्वच्छ इन्वायरमेंट में रहने का आपका अधिकार हो। हम इसकी संरक्षण की बात करते हैं। प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का मतलब केवल आपके प्राण से नहीं है, शरीर में जान है तो वो प्राण है, हम इसकी बात नहीं करते हैं। परंतु ये सब बातें आई आपका 1978 के बाद, मेनका गांधी केस के बाद में इसको इतना वाइट किया गया। अब आ जाते हैं पर्सनल लिबर्टी के बाद। हम इस टॉपिक को और डिस्कस करेंगे, अभी हम पर्सनल लिबर्टी पे थोड़ा बात कर लेते हैं। पर्सनल लिबर्टी पे अगर हम बात करें, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस था, इसमें इन्होंने आर्टिकल 21 को बहुत नैरो इंटरप्रिटेट किया था। ए के गोपालन को डिटेंड कर लिया गया था, कस्टडी में रख लिया गया था, पकड़ लिया गया था, पुलिस के द्वारा उनको जेल में बंद कर दिया गया था। ए के गोपालन जी गए कोर्ट, उन्होंने कहा भैया आपने हमको पकड़ के रख लिया है, आपने हमको डिटेंड कर लिया है, ये तो कहीं ना कहीं हमारी जो पर्सनल लिबर्टी है उसको इन्फ्रेंच कर रहा है। कोर्ट ने कहा नहीं, पर्सनल लिबर्टी को तभी ये जो है इन्फ्लुएंस करेगा जब आपका फिजिकल रिस्ट्रेन हो या फिर कोर्सन हो। आपका प्राण आपके शरीर में है, आपके कोर्सन भी नहीं हुआ है, तो ये पर्सनल लिबर्टी जो है आपका इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। कितना नैरो स्कोप दिया इन्होंने आर्टिकल 21 का। प्राण भी है, दैहिक रूप से भी आप स्वतंत्र हैं, तो हम इसको जो है नहीं मानेंगे। उसके बाद आपका आ गया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो अभी हम आपको बता रहे हैं। इस केस में हुआ क्या था कि मेनका गांधी जी का जो है पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, और बिना किसी रीजन के, रीजन भी नहीं बताया गया। मेनका गांधी जी चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने वहां कहा कि जो अनुच्छेद 21 है, यानी कि आर्टिकल 21 जो है
वह जो है दैहिक स्वतंत्रता का एक व्यापक रूप है, व्यापक परिवेश है। और इसमें हम केवल फिजिकल जो है रिस्ट्रेन या फिर कोर्शन को हम जो है नहीं मानेंगे कि पर्सनल लाइबर्टी में यही दो चीजें आती है। पर्सनल लाइबर्टी का मतलब है कि ब्रॉड टर्म में है, व्यापक रूप में है ये। यानी कि वाइड कॉन्सेप्ट में अगर हम बात कर रहे हो तो ये नैरो व्यू है जो कि AK गोपालन केस में कहा गया, और इसको मेनका गांधी केस में ओवर रूल्ड किया गया कि भाई ये तो बात सही नहीं हुई है। पर्सनल लाइबर्टी में आपके शरीर में जान है तो आप जिंदा हैं, आपको अधिकार मिलना चाहिए स्वतंत्र होने का, आपको अधिकार मिलना चाहिए कि आप सही से जो है शिक्षा लें, आपको अधिकार होना चाहिए कि आप सही से खाना खाएं, आपको अधिकार होना चाहिए कि स्वतंत्र वातावरण में रहें। उसके बाद में मेनका गांधी केस के बाद में ही कोर्ट ने कहा दिया कि भैया रेस्ट ऑफ रीजनेबल पास करना होगा आर्टिकल 21 के अंतर्गत। अब लाइफ की अगर हम बात करें, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि लाइफ के लिए जरूरी क्या है, क्या केवल जीना, क्या शरीर में जान है तो लाइफ है? हम ये नहीं बोल सकते ना। इन्वायरमेंट हो गया, लाइवलीहुड हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सब चीजों की नीड होगी ना हमें एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। हमें एक सही जिंदगी जीने के लिए खाने की आवश्यकता होगी, रहने की आवश्यकता है, शिक्षा के लिए जरूरी है कि हम पढ़े लिखे हों, एजुकेशन जरूरी है। तो करीब 14 से 15 ह्यूमन राइट्स को इसमें इंक्लूड किया गया लाइफ के अंतर्गत। अब बात यहीं पर आ गई कि लोगों को क्या लगने लगा कि भैया जीने का अधिकार हमको है तो मरने का भी अधिकार हमको है। आर्टिकल 21 अगर हमें जीने का अधिकार देता है तो हमारे पास मरने का भी अधिकार है। और यही एक केस है पी रथिराम वर्सेस जो है यूनियन ऑफ इंडिया का। पी रथिराम केस में क्या हुआ कि इनके ऊपर धारा 309 लग गई, अटेम्प्ट टू मर्डर को इनको सजा मिलना था। इन्होंने धारा 309 को चैलेंज कर दिया कि भाई हमने अटेम्प्ट टू मर्डर किया, हमको सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 में आपने कहा है कि अगर आपको जीने मतलब आपने जो है आर्टिकल 21 में हमको प्राण एवं दैहिक जो है स्वतंत्रता के संरक्षण का जो है हमें अधिकार दिया है, तो अगर हम जिंदगी जी सकते हैं तो हम मर भी सकते हैं। यानी कि आर्टिकल 21 जो है यह आपका इनवैलिड है। उसके बाद ज्ञान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में आया कि जो राइट टू डाई है वह प्रोटेक्टेड नहीं है। हमने आपको जीने की बात करी है, हमने आपके लिए जीने का अधिकार दिया है, हमने आपको कई फ्रीडम्स दिए हैं कि आप अपनी जिंदगी को अच्छे से जीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने आपको कह दिया कि आपका मन हो तो आप जिए, मन कहे तो मर जाइए। तो गलत है ना ये। तो ज्ञान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में कहा कि राइट टू डाई जो है वह प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को आप वेव नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट का कोई भी वेवर उपलब्ध नहीं है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए राइट टू डाई प्रोटेक्टेड नहीं है। आपको हम जीने का अधिकार देते हैं, हमको आपको मरने का अधिकार नहीं देते जब तक कि लॉ का प्रोसीजर अप्लाई ना हो, जब तक कि विधि यदि ना चाहे तो। यानी कि आप गिव अप नहीं कर सकते हैं, और जो धारा 309 है वह वैलिड है। ये कहा गया आपका ज्ञान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में। उसके बाद बात आई राइट टू प्राइवेसी की। ठीक है, हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहे हैं, परंतु
हमारी प्राइवेसी भी तो जरूरी है। उस पर केस आया करण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, सॉरी खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। इसमें कहा गया कि किसी भी प्रकार से अगर जो है अनऑथराइजेशन होता है अगर आपके प्राइवेसी को लेकर के, तो वह जो है अगेंस्ट प्राइवेसी होगा। यानी कि आप अपने रूम में बैठे हुए हैं और कोई जो है वीडियो कैम के द्वारा लगा करके आपकी फोटो ले रहा है, या आप दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तीसरा उस बात को रिकॉर्ड कर रहा है, ये सब जो है राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है। उसके बाद केस आया पीयूसीआई वर्सेस यूओआई का, जिसको कि टेलीफोन टेपिंग केस भी कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक पब्लिक सेफ्टी की बात नहीं आए तब तक आप किसी की प्राइवेसी जो है वह इन्फ्रेज नहीं कर सकते। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब मन करे तब आप किसी का फोन टेप करने लग जाए, वो क्या बात कर रहा है आप उसको सुनने लग जाए, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, कोई बहुत बड़ा केस है, ये ज्यादा लोगों की पब्लिक सेफ्टी की बात है, पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, तो वहां पर आप सरकार की अनुमति के द्वारा, विधि के प्रोसेस के द्वारा आप ऐसा कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात आई कि भाई ठीक है, हमने प्राइवेसी की बात कर ली, हमने जीवन जीने की बात कर ली, तो हमको एक स्वच्छ पानी पीने का भी तो अधिकार होना चाहिए। हमको पॉपुलेशन फ्री एनवायरनमेंट में भी तो रहने का अधिकार होना चाहिए। वहां पर केस आया है RLEIG का वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। यहां पर क्या हो रहा था कि माइनिंग बहुत तेजी से हो रहा था और इसी माइनिंग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस लेटर को रिट की तरह जो है वह ट्रीट किया। उसके बाद आपका आ गया MC मेहता का केस, फिर TD केस। इन सब केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात कही कि जो हेल्थ है वह इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है, और हेल्थ के लिए इन्वायरमेंट हेल्थ के लिए यह जरूरी है कि जो इन्वायरमेंट हो वो पॉपुलेशन फ्री हो, सॉरी पॉपुलेशन नहीं, पॉल्यूशन फ्री हो। जो इन्वायरमेंट हो वह पॉल्यूशन फ्री हो, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये सब जितना कम होगा उतना ही हम स्वस्थ होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सेम चीज बोली कि इन्वायरमेंट जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है, और एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी है कि हम पॉल्यूशन फ्री जो है इन्वायरमेंट करें। और जो पॉपुलेशन है उसके लिए यह बहुत ही जरूरी है कि उसे स्वच्छ जल, स्वच्छ जो है हवा, स्वच्छ इन्वायरमेंट मिल सके। उसके बाद बात आया आर्टिकल 359 का कि इमरजेंसी केस में क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 359 लागू करके आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर सकती है। तो पहले यह कर सकती थी 1962 में, 1971 में, 1976 में पार्लियामेंट ने ऐसे किया है। इमरजेंसी टाइम में आर्टिकल 21 को सस्पेंड किया जा सकता था, परंतु 44 अमेंडमेंट के बाद में अब आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, यानी इमरजेंसी में भी आर्टिकल 21 जो है वह आपका चलता रहेगा।
एक केस है इससे भी रिलेटेड, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। इस केस में जो एडीएम जबलपुर थे उन्होंने कहा था कि क्या आर्टिकल 21 को सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला था कि आर्टिकल 21 को इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंड किया जा सकता है। पार्लियामेंट को यह पावर दिया गया है कि आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर सकती है। अब बात आती है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या फिर दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके अनुसार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 यही बताती है कि अगर किसी की दैहिक स्वतंत्रता या प्राण की स्वतंत्रता उसको चाहिए, वो राइट टू डाई करना चाहता है, तो वह विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसके अनुसार ही उसको वंचित किया जा सकता है। या फिर जो कार्यपालिका के द्वारा विधि जो है बना करके ही आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर सकती है। आर्टिकल 21 कहीं ना कहीं ये कार्यपालिका से व्यक्ति को संरक्षित करता है, संसद के द्वारा बनाए गए नियम से ये संरक्षित नहीं करता है। इसका कोई भी ब्यौरा इसमें नहीं दिया गया है, परंतु हमने इसका व्यापक अर्थ आपको बता दिया है। आर्टिकल 21 ए में शिक्षा के अधिकार के बारे में बात किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों को फ्री अनिवार्य शिक्षा राज्य विधि द्वारा अवधारित कराया जाना अनिवार्य है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।